प्रतिष्ठा की छाया, भूली हुई कक्षा की खोज। सेंट अगाथा अकादमी के हॉल इतिहास की फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। 1852 में स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान ने उत्कृष्टता की विरासत का दावा किया, मैसाचुसेट्स के विशाल जंगलों के बीच शिक्षा का एक प्रकाश स्तंभ। इसकी आईवी से ढकी दीवारों के बीच अतीत के गौरव की फुसफुसाहट पीढ़ियों के पदचिन्हों के साथ घुल मिल गई। लेकिन प्रतिष्ठा के मुखौटे के नीचे छाया छिपी हुई थी, जो अनावरण की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक उदास शरद ऋतु की शाम थी, जब छात्रों के एक चुनिंदा समूह को एक रहस्यमय निमंत्रण मिला। प्रत्येक लिफाफे पर स्कूल का प्रतीक था, जिसे लाल मोम से सील किया गया था। अंदर चर्मपत्र की एक शीट ने एक असाधारण अवसर की घोषणा की, सेंट अगाथा की भूली हुई कक्षा में रात भर रहने का, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अफवाह है कि वह अनकही रहस्यों को समेटे हुए है। चुने गए कुछ लोगों में एमिली, रहस्यमयी चीजों के प्रति लगाव रखने वाली एक किताबी एकांतप्रिय महिला। डेविड, रोमांच के प्रति झुकाव रखने वाला एक स्टार एथलीट। लिली, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार जिसकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। और मार्क, एक परेशान अतीत वाला एक चिंतित कलाकार। भाग्य से बंधे हुए वे स्कूल के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए, आशंका के साथ प्रत्याशा भी। जैसे जैसे रात ढलती गई और छाया लंबी होती गई, वे सेंट अगाथा के हृदय में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें पता नहीं था कि उनका इंतजार कर रहा अंधेरा। टिमटिमाती मशालों की रोशनी में समूह अकादमी के भूल भुलैया वाले गलियारों में और आगे बढ़ गया। कोब में अतीत के भूतों की तरह छत से चिपके हुए थे और हवा बासी चर्मपत्र की गंध से भारी हो गई थी। आखिरकार वे अपने गंतव्य लैब रूम में पहुंच गए। दरवाजा चरमरा कर खुला, समय में जमे हुए एक कक्ष को प्रकट किया। धूल से ढके डेस्क साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े थे, उनकी सतह फीकी स्याही और कलमों से सजी हुई थी। फटे हुए पर्दे चांदनी को अस्पष्ट कर रहे थे, जिससे फर्श पर भयानक छाया पड़ रही थी। यही है, एमिली फुसफुसाए, उसकी आवाज खामोशी के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। भूली हुई कक्षा। जैसे जैसे वे कमरे की खोजबीन करते गए, उनमें बेचैनी की भावना घर कर गई। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक सजे थे, जो लंबे समय से भूली हुई भाषा में उकेरे गए थे। किताबें अलमारियों में सजी हुई थीं, उनकी रीढ़ उम्र के साथ टूट गई थी। और कोने में एक चित्र लटका हुआ था, एक सख्त चेहरे वाली महिला की तरह। उसकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। ये जगह मुझे डराती है, डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर घबराई हुई थीं। लेकिन लिली की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। दूसरों की आशंकाओं को नजरअंदाज करते हुए वह चित्र के पास पहुंची। उसकी उंगलियां उसके पुराने फ्रेम को छू रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन थी, लिली ने जोर से सोचा। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, अचानक ठंड हवा में भर गई, जिससे मशालें टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, फीकी और अस्पष्ट। और जब समूह डर से जम गया, तो छाया से एक आवाज आई। स्वागत है, बच्चों, ये फुसफुसाया, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। मेरे क्षेत्र में आपका स्वागत है। अंधेरे से एक आकृति उभरी, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक भूत, जिसका रूप पारदर्शी और अलौकिक था। घुसपैठियों को देखते हुए उसकी आंखों में दूसरी दुनिया की चमक थी। तुम कौन हो? एमिली ने पूछा, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। भूत के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। मैं इस जगह का संरक्षक हूँ, इसके रहस्यों की रक्षा करने के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। कौन से रहस्य? मार्क ने बीच में कहा, उसकी आवाज में अवज्ञा का भाव था।
भूत की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सेंट अगाथा के रहस्य, इसके अतीत, इसके वर्तमान और इसके भविष्य के। अपने हाथ की एक लहर के साथ भूत ने स्मृति की गहराई से छवियां उकेरी, बहुत पहले के दिनों की कल्पनाएं, छात्रों और शिक्षकों की जो सदियों पहले इन हॉल में चले थे। एक बार यह अकादमिक ज्ञान की किरण थी, भूत ने कहा, उसकी आवाज में दुख की गूंज थी। लेकिन अंधेरा हमेशा सतह के नीचे छिपा रहता है, बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे जैसे दृश्य फीके पड़ते गए, भूत ने समूह पर अपनी नजर घुमाई। आपको सच्चाई को उजागर करने के लिए चुना गया है, इन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को जानने के लिए। लेकिन हम ही क्यों? लिली ने पूछा, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। भूत की मुस्कान चौड़ी हो गई, जिससे चमकते हुए दांतों की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। कहानी जारी है। देखने के लिए धन्यवाद।